मान लेता हूं बेटा मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है बच्चों और एक वेक्टर कौन है बेटे, बी वेक्टर। और ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है बेटे, मान लेते हैं थीटा। कितना एंगल है बच्चों, कितना है बच्चों, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अच्छा, ये एक प्लेन है कि नहीं बच्चों, प्लेन का मतलब बेटा कोई टू डायमेंशनल शेप, इसमें दो ही तो एक्सिस है, एक वर्टिकल एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बेटा। यानी कि जितने भी वेक्टर इस प्लेन पे बनेंगे सारे कैसे होंगे, प्लेनर वेक्टर। कैसे होंगे बेटा, को प्लेनर, मतलब सेम प्लेन में होंगे। ये एक्स वाई है तो एक्स वाई प्लेन में ए और बी है। क्लियर। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो जब भी बेटा दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो नोटेशन क्या रहेगी बेटा हम लोग के पास, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ऐसे नोटेट करें। भाई सिंपल मैथमेटिक्स में तो 2 into 3 और 2 into 3 हैव द सेम मीनिंग बेटा, कितना 6। लेकिन वेक्टर्स जब आते हैं ना बेटे तो डॉट और प्रोडक्ट हैव डिफरेंट मीनिंग। इसका मतलब एक वैल्यू जो मिलेगी वो क्या आएगा, स्केलर। क्या आएगा बेटे, और इसका मतलब दो वेक्टर का क्रॉस कौन मिलेगा हमें। ठीक है। अब ये 6 आएगा कि नहीं आएगा वो जरूरी नहीं है भाई। तो क्रॉस प्रोडक्ट हैव डिफरेंट मीनिंग देन योर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। तो नोटेशन क्या बेटा, ए क्रॉस वेक्टर बी नोटेट करके लिखेंगे बच्चों। ठीक है। अब लिखना कैसे बेटा इसको, वही भाई क्या करना बेटे, ए का मैग्नीट्यूड इंटू में कौन बच्चों, बी का मैग्नीट्यूड, और इंटू में कौन बेटा, क्या आएगा, वहां पे आता था कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। और बेटा अब क्या आएगा, जो इन वेक्टर के बीच में एंगल है उसका साइन थीटा। कौन आएगा बेटे, साइन थीटा। क्या आएगा बच्चों, साइन थीटा। क्लियर। स्केलर वैल्यू मिलेगी बेटा, स्केलर। एंगल पे तो कोई वो नहीं है, डायरेक्शन नहीं है एंगल की। तो ओवरऑल क्या मिला तुम्हें, स्केलर मिला। लेकिन वेक्टर बनाने के लिए हम लोग एक चीज लगाएंगे यहाँ पे, एक नोटेशन, एक यूनिट वेक्टर लगाएंगे जिसको बोलेंगे बेटा एन कैप। क्या बोलेंगे, एन कैप। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ये जो एन कैप है ना बेटा, ये तो देगा आप लोग को बेटा क्या, इसका मैग्नीट्यूड। क्या देगा बच्चों, मैग्नीट्यूड। और ये क्या देगा बेटा हम लोग को, डायरेक्शन। क्या देगा बच्चों, डायरेक्शन देगा। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें आ गई, इसका मतलब इनका क्रॉस भी क्या आएगा बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। क्या आएगा बच्चों, ये एन कैप क्या है बेटे, तो बेटा एन कैप कौन है बेटा हमारे पास, डायरेक्शन। कौन देगा बच्चों, और यहाँ पे जो एन कैप है ना बेटे, here n cap is pointing is a unit vector pointing in the direction of a cross b। मतलब बेटा a क्रॉस b जो भी वैल्यू मिलेगा ना मुझे, उसका डायरेक्शन कौन देगा बेटा आप लोगों को, एन कैप देगा। कौन देगा बच्चों, अब इस एन कैप को निकालेंगे कैसे बेटा। ठीक है, एन कैप, डायरेक्शन ऑफ एन कैप is given by right hand thumb rule। right hand राइट हैंड थंब रूल से देंगे बेटा इसी डायरेक्शन। किसकी बेटे, एन कैप की। इज इट फाइन और नोट, नोट करें। क्लियर। आगे एग्जांपल बनाते हैं कुछ। ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा उससे कि भाई एन कैप कैसे निकालेंगे, कि भाई एक क्रॉस बी का डायरेक्शन हमेशा कैसे दिया जाएगा। तो बेटा एन क्या है, एन कैप की डायरेक्शन कौन देगा बेटा, राइट हैंड थंब रूल। कौन देगा बच्चों, एक खास बात क्या बेटा, अगर बात करें भाई राइट हैंड थंब रूल की, तो ए क्रॉस बी निकालना, क्या निकालना बेटे, तो अपने हाथ को ऐसे रखना बेटा, ए पे रखेंगे, ए से बी की तरफ जाएंगे तो उंगली ऐसे कर्ल होंगी कि नहीं होंगी। जिस डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट करेगा ना, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। क्या होगी बेटा एन कैप की, अगर तुम्हें निकालना बी क्रॉस ए, क्या निकालना बेटे, तो अब ऐसे रखेंगे उंगलियों को, अब बी से ए की तरफ जाएंगे बेटे, तो अंगूठा किधर गया, इनवर्ड। क्लियर। अच्छा दोनों केस में एक बात तो पता लगी बेटा, कि तुम ए क्रॉस बी निकालो तो अंगूठा बाहर आया, बी क्रॉस ए निकालोगे तो किधर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। दोनों केस में इस प्लेन के तो परपेंडिकुलर आता है, यानी कि एन कैप जो होगा ना वो ए और बी के प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा बेटा, ए और बी के प्लेन के। क्लियर। तो यानी कि बेटा हम बात करें तो एन कैप हो सकता है कि इधर हो भाई, हो सकता है बेटा एन कैप किधर हो हमारे पास, इधर हो। दिस इज एन कैप।
ठीक है, क्लियर। और एन कैप क्या बेटा, ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर। ये है किधर बेटा, ऐसे है, ऐसे तो दिखा नहीं सकते भाई, तो मैंने इसको ऐसे दिखाया। ये एक्चुअल में किधर बेटा, ऐसे या अंदर की तरफ। इज इट फाइन और नोट, याद रहेगा, ठीक है। तो बेटा एक बात और पता लगी मुझे, क्या, जो एन कैप है ना बेटा, एक खास बात और क्या बेटा, एन कैप इज ऑलवेज, राइट नाउ, एन कैप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यानी कि ए क्रॉस बी जिस प्लेन में परफॉर्म होगा ना बेटा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ए क्रॉस बी जिस प्लेन में परफॉर्म होगा ना, उस प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर एक्स वाई में हो रहा है तो 100% एन कैप किधर होगा बेटा, जेड की तरफ। अगर एक्स और जेड एक्सिस में अगर आपका ए और बी है तो किधर होगा बेटा, वाई एक्सिस के लोग। इज इट फाइन और नोट। अब डायरेक्शन निकालने सीखते हैं बेटा इसकी। चले, ए एंड बी, यहां पे क्या बेटा, ए एंड बी। चलो नोट डाले बेटे, नोट। इफ वेक्टर ए एंड बी are placed in xy plane, किसमें बेटा, xy प्लेन में। किसमें बेटा, xy प्लेन। ऐसे बेटा वेक्टर ए ये हमारे पास, और ये कौन बेटा हमारे पास, वेक्टर, ठीक है। ए और बी ऐसे पड़े बेटे, ये थीटा एंगल है बच्चों, डन। और इस प्लेन का नाम क्या बेटा, एक्स वाई प्लेन। मतलब इधर की तरफ कौन है बेटा, एक्स एक्सिस, और इधर कौन है बेटा, वाई एक्सिस, डन। तो बेटा ए क्रॉस बी कितना आएगा, ए क्रॉस कितना आएगा बेटा, ए इंटू में कौन बेटा, बी, और इंटू में कौन बेटा, साइन थीटा। अब एन कैप कौन आएगा बेटे, देखो ए क्रॉस बी, अंगूठा किधर आया, बाहर की तरफ, और बाहर कौन होगा बेटा, ये जेड एक्सिस। कौन है बेटे, कौन है बेटा, जेड एक्सिस। कौन है, जेड एक्सिस। और जेड के लोग कौन होता है यूनिट वेक्टर तुम्हारे पास, के कैप कौन होता है बेटा। तो यहाँ पे एन कैप की वैल्यू कौन आएगी बच्चों, के कैप इज द डायरेक्शन। अगर मैं निकालू बेटा ऑल्सो बी क्रॉस ए, निकालू क्या, निकालू बेटा बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। तो क्या करेंगे बेटा, बी से ए की तरफ चलेंगे। अब बी टू ए, अंगूठा किधर गया बेटा, इनवर्ड। अगर बच्चों बाहर की तरफ जेड एक्सिस है तो बच्चों अंदर की तरफ कौन होगा, माइनस जेड एक्सिस होगा बेटा, अंदर की तरफ इनवर्ड। तो बच्चों क्या आएगा हमारे पास, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में कौन बेटा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इंटू में कौन बेटा, साइन थीटा। और अब कौन आएगा बेटा, एन कैप की वैल्यू कौन होगी, माइनस के कैप। कौन हो जाएगा बेटा, जेड के लॉन्ग कौन है, के कैप। तो माइनस जेड के लॉन्ग कौन होगा बेटा, माइनस के कैप। क्लियर है कि नहीं बात। ये तो क्या बेटा हमारे पास कौन, ए क्रॉस बी, और ये कौन हो गया बेटा हमारे पास, बी क्रॉस ए। एक खास बात क्या दिख रही बेटा यहां से, सिर्फ किसका फर्क है बेटा, नेगेटिव का। क्या मैग्नीट्यूड को आगे पीछे करके लिख सकते हैं बेटे, 2 into 3 और 3 into 2 कितना होता है, सेम होता है भाई, क्योंकि ये तो स्केलर वैल्यू है। और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, कोम्यूटेटिव। क्या होता है बच्चों, कोम्यूटेटिव। फर्क इसका है सिर्फ डायरेक्शन का। इसका मतलब भाई एक बात पता लग गई आप लोगों को यहाँ से, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पता लगी आप लोगों को, ए क्रॉस बी जब करोगे ना आप लोग, और बी क्रॉस ए में क्या कॉमन है बेटा, माइनस। कौन कॉमन है बेटे, यानी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होंगे बेटा, एक दूसरे के उल्टे होंगे, अपोजिट होंगे। क्या होंगे बेटा, दिख गया कि नहीं दिख गया। अगर नेगेटिव को उठा दे तो कौन बन गया, ये बाकी ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस। इज इट फाइन और नोट। यानी कि बच्चों एक बात और पता लगी मुझे, क्या, कि भाई जब भी आप ए क्रॉस बी करोगे तो यूनिट वेक्टर एक आएगा, और बी क्रॉस ए करोगे तो उसका अपोजिट कौन आएगा, तुम्हारा यूनिट वेक्टर। इज इट फाइन और नोट। अगर ए क्रॉस बी में बाहर की तरफ एन कैप, तो बी क्रॉस ए में अंदर की तरफ। इज इट फाइन और नोट। नोट करें बेटे, फिर सवाल करते हैं। इससे पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर लेंगे, ठीक है। तो ए क्रॉस बी निकालने का तरीका एक तो है भाई ये, तो क्रॉस प्रोडक्ट बेटा कोम्यूटेटिव नहीं होता, जैसे स्केलर कोम्यूटेटिव था ना, बताया था कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, बी डॉट ए। लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी इक्वल नेगेटिव साथ में आएगा। क्या आएगा साथ में, मतलब उसमें पैरेलल वेक्टर होते हैं,
ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे, थीटा 0, यहाँ पे कौन है 180 डिग्री। ठीक है, चलो चले आगे, हटा दूं। अब हमें पता लग गया बेटा कि ए क्रॉस बी कौन आएगा बच्चों, अगर एंगल थीटा है बच्चों, वेक्टर ए ये है, तो मुझे पता लग गया बेटा ए क्रॉस बी कौन आएगा बच्चों, बोलो। ए का मैग्नीट्यूड इनटू में कौन बेटे, सिंपली भी लिख सकता हूं ना, साइन थीटा और कौन बेटे एन कैप। अब स्पेशल केस में क्या होता है बेटा, पहला केस बेटा, इफ थीटा इक्वल टू कौन हो जाए 0 डिग्री, कौन हो जाए बेटा, अगर 0 डिग्री हो गया तो एंगल कितना हो जाएगा बेटा, इतना, तो क्या दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी, इसका मतलब दैट इज वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर, है ना बेटे, ऐसे हो जाएगा बेटा, वेक्टर ए ऐसा और वेक्टर बी भी किधर हो जाएगा बेटा, इसकी डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर। और खास बात क्या है बेटा, अगर दोनों पैरेलल हो गए तो एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और भाई हमें पता है साइन 0 कितना होता है बेटे, 0 होता है भाई, और साइन 0 पुट करेंगे तो पूरा कितना आएगा बेटा 0, यानी कि अगर आपको दो पैरेलल वेक्टर दे रखे हैं ना बच्चे, तो उनका क्रॉस कितना आएगा हमेशा 0। इज इट फाइन और नॉट, तो बेटे क्या आएगा हमारे पास, ए क्रॉस बी कितना आएगा हमारे पास, ए बी साइन 0 एन कैप कितना आएगा बेटा 0, कौन आएगा बेटे 0, और ये 0 कौन आएगा बेटा, वेक्टर कौन आएगा, मैग्नीट्यूड 0 आएगा ना, बिकॉज़ 0 वेक्टर नल वेक्टर मैंने बताया था, एक क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर मिलना चाहिए ना, स्केलर थोड़ा मिलेगा। इज इट फाइन। दूसरी बात बेटे, इफ सेकंड केस बेटा, इफ थीटा इक्वल टू कितना हो जाए 180 डिग्री, कितना हो जाए बेटे, मतलब वेक्टर क्या होंगे एंटी पैरेलल, कैसे होंगे बेटा, दैट इज वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब बेटा एक तो इधर हो गया, दूसरा किधर होगा बच्चे, उधर होगा बेटे, एंगल कितना होगा इनके बीच में 180 डिग्री बेटा, और तुम्हें पता है साइन 180 कितना होता है, अगेन साइन 0 पे 0, 180 पे 0, 360 पे 0, 720 पे 0, बताया था ना, पाई पे 0, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सब पे 0 होता है साइन, है ना, क्योंकि साइन का ग्राफ ही ऐसा आता है बेटा, ग्राफ पढ़ाया था ना बच्चे, ऐसे करके, है ना, 0, 180, 360 या 270, नहीं नहीं 360 ना, 2 पाई फिर 3 पाई 720, कैसे चलता रहेगा, सब पे क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या मिल रही बेटा 0 मिल रही, क्या मिल रही बेटा, इन सब पे कट कर रहा है ना, तो सब पे वैल्यू 0 मिलेगी, तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई सब पे क्या मिलता है 0, क्या मिलता है बेटे, होता है भाई, होता है ना भाई, ग्राफ से देख लो बेटा, बेटा ये कौन है y, ये कौन है x, y की वैल्यू 0 कहाँ है, जहां जहां कट करेगा x एक्सिस को, x एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी बेटा 0, और हमने जब ग्राफ को ट्रेस किया था बेटा, साइन फंक्शन का पीरियड याद है तुम लोग को, 0 से 2 पाई याद है, तो हर 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करता है, 0 से चला वैसा ही कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से फिर से देखो, हर दो 2 पाई एंगल के बाद क्या सेम वैसा ही ग्राफ फिर से स्टार्ट होगा, हो रहा है ना डन। और जब ग्राफ ट्रेस किया था तो ऐसे ही तो ग्राफ आया था बेटे, क्लियर। और क्या पता लगा था हम लोग को, इन सभी पॉइंट पे वैल्यू क्या देगा, ये 0, 0 पे भी 0, क्योंकि y की वैल्यू x पे कितनी आती है हमेशा 0, यहाँ पे 0 0 0 0, और यहाँ पे कितनी बेटा 90 पे 1, 90 पे 1, 270 पे कितनी -1, फिर कितनी बेटा 1, फिर कितनी -1, इसलिए -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करता है साइन फंक्शन, ठीक है। तो ग्राफ थ्योरी में सारा पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, याद है ना, चलो तो बेटा अब याद रखना है साइन 180 पे कितना बेटा 0, और cos 180 पे कितना -1, ठीक है। तो साइन 180 0 हो गया बेटे, तो कितना आएगा फिर से तुम्हारे पास एक क्रॉस बी, फिर से कौन आएगा बेटा ए बी कोस ए बी साइन 180 एन कैप, कितना है बेटा हमारे पास 0 वेक्टर, कितना है बेटा 0 है फिर से। अगर बात करें बेटा कितनी, थीटा क्या हो जाए तुम्हारे पास 90, कितना हो जाए बेटे, दैट इज वेक्टर क्या है बेटा अब हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया बेटे, अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो क्या कितना एंगल होगा उनके बीच में 90 होगा बच्चों, कितना होगा 90 इज द एंगल बिटवीन देम, और 90 होते ही कितना आएगा बेटा साइन 91, कितना बेटे, क्या ये मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की, होती है भाई, तो कितना आएगा बेटा हमारे पास एक क्रॉस बी, दिस इज ए बी साइन 90 एन कैप मतलब कितना है बेटा
ए बी तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? यानी कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कितना आता है मैक्सिमम, कब? जब उनके बीच में 90 डिग्री होता है, क्योंकि साइन 90 बन जाएगा बेटा। क्या मेरी बात से सहमत हो तुम लोग? मिनिमम कब मिलेगा तुम लोगों को? जीरो। नोट करें, क्योंकि वेक्टर मिलेगा ना, ठीक है? या एन कैप लिख लो, क्योंकि जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे वेक्टर को तो जीरो वेक्टर मिलेगा बेटा आप लोगों को, इसलिए मैंने दिखाया है। और इसका मतलब ये भी है बेटा कि क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा क्या आती है तुम्हारे पास? वेक्टर मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? इसलिए मैंने जीरो के ऊपर एरो लगाया बेटा। हो जाएगा बेटे, अब बता दूं? ओके, नाउ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ठीक है बेटे, क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। सब यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। यूनिट वेक्टर समझते हो तुम लोग कौन कौन होते हैं? आई कैप, जे कैप और के कैप। दिख रहे भाई? अच्छा, अब आई आई से करते हैं बेटा। पहले आई डॉट आई निकाला था हमने, अब क्या निकालेंगे बेटे? आई क्रॉस आई क्रॉस आई। देखो बेटे कितना आएगा। आई का आपका मैग्नीट्यूड इनटू में कौन? आई का मैग्नीट्यूड, और इनटू में साइन कितना होगा बेटा खुद के साथ? जीरो। हो गया बेटा जीरो, है कि नहीं? तो कितना आएगा भाई? ऐसे बेटा जे क्रॉस जे करोगे, या क्या करोगे तुम लोग बेटा? के क्रॉस कितना आएगा बेटे? ऑलवेज जीरो। कितना आएगा बेटे? डॉट में सिमिलर के साथ कितना आता था? वन। लेकिन क्रॉस में कितना मिलेगा सिमिलर के साथ बेटा? जीरो। इज इट फाइन? अब देखते हैं अलग के साथ क्या मिलेगा। तो सिमिलर के साथ क्या मिलेगा बेटा हम लोग को? क्रॉस में जीरो मिलेगा बेटा। पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा? कहेगा वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है कि नहीं है बताओ। क्या निकालेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ गया तो या तो पैरेलल होंगे या तो क्या होंगे? एंटी पैरेलल। इज इट फाइन और नॉट? क्लियर है बेटे? ओके, सेकंड चीज देखते हैं बेटा। आई कैप क्रॉस जे कैप। और बेटा आई क्रॉस क्या आएगा बेटे बोलो? आई का मैग्नीट्यूड इनटू में कौन? इनटू में एंगल कितना बेटा? साइन 90। ठीक है। और आई क्रॉस जे किया, कौन किया बेटा? आई क्रॉस। अंगूठा किधर आया? और बाहर जेड एक्सिस प्लस का कि माइनस का? प्लस का। तो कौन आएगा? के कैप। कौन आएगा बेटा? एन कैप किसका है? के कैप। क्या इन सब की वैल्यू बनाएगी? क्या ये वन वन और साइन 90 भी कितना? तो आई क्रॉस जे कितना मिल गया तुम लोग को बच्चों? क्या इतनी बात समझ में आ गई तुम लोग को भाई? मिल गया। आई क्रॉस जे इज ऑलवेज के कैप बेटे, बिकॉज एक्स के लॉन्ग आई कैप, वाई के लॉन्ग जे, है ना? तो तीसरा एक्सिस कौन आएंगे? परपेंडिकुलर जेड एक्सिस ही होगा बेटे। आई क्रॉस जे करेंगे तो ऑलवेज क्या मिलेगा तुम्हें? के कैप। लेकिन अगर मैं क्या करता बेटा? जे क्रॉस आई कर दूं तो क्या मिलेगा तुम्हें? माइनस, क्योंकि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। करके देख लो बेटा। तुम चाहते हो जे क्रॉस आई करना बेटे, तो जे क्रॉस आई करेंगे, अंगूठा किधर जा रहा है? इनवर्ड। इधर प्लस का एक्स जेड एक्सिस तो अंदर की तरफ फोर बेटा, माइनस का ये प्लस का के कैप तो बाहर अंदर की तरफ फोर बेटा, माइनस का। क्योंकि वेक्टर अगर इधर प्लस का है तो उधर पक्का कैसा होगा बेटा? माइनस का। ऊपर प्लस का तो नीचे क्या होगा? नेगेटिव होगा बेटा वेक्टर। वेक्टर में ओरिएंटेशन को 180 से रोटेट कर दोगे तो वेक्टर क्या बन जाएगा? नेगेटिव वेक्टर। क्या बन जाएगा बेटे? ये बात मैं समझा चुका हूं तुम लोगों को, बताया था ना, ऑपोजिट वेक्टर्स। ठीक है। तो बेटा आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप। लेकिन अगर तुम क्या करोगे बेटा? जे क्रॉस आई करोगे तो क्या मिलेगा तुम लोग को? पक्का माइनस के कैप। ठीक है। दूसरा देखते हैं बेटा, क्या जे क्रॉस के क्या करता हूं बेटा मैं? क्या आएगा बेटा? जे क्रॉस जे का क्या आएगा बेटा फिर से? है ना? ये किधर है बेटा? के कैप बाहर की तरफ है। जे क्रॉस जे से के की तरफ, ये किधर जाएगा? आई कैप में। एक्स के लोग कितना आएगा? कौन आएगा बेटे? और ऐसे बेटा अगर मैं करूं के क्रॉस आई, क्या करूं बेटे? के क्रॉस आई, के किधर है? बाहर। आई किधर है बेटे? ये के है। और आई किधर है?
बताओ कितना आएगा प्लस का, ठीक है। लेकिन बदल देंगे ऑर्डर को तो क्या हो जाएगा माइनस। अब याद कैसे रहे भाई, याद भी तो करना है। तो भाई ऐसे लिख लें क्या याद करने के लिए, बोलो बच्चों, लिख लो कैसे, कैसे, ऐसे आई जे, ठीक है बेटे। अगर तुम चलोगे इस ऑर्डर में, क्लॉकवाइज चलोगे, आई क्रॉस जे क्या मिलेगा, कौन मिलेगा बेटे, के क्या मिलेगा, जे क्रॉस के क्रॉस क्या मिलेगा तुम लोग को, विद पॉजिटिव साइन, विद पॉजिटिव साइन, आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई। लेकिन तुम चले बेटा कैसे, उल्टा चलोगे, आई क्रॉस के क्रॉस क्या मिलेगा तुम्हें, जे कैप, लेकिन कैसा मिलेगा बेटा, विद नेगेटिव साइन, कैसा मिलेगा बेटे, नेगेटिव साइन के साथ। उल्टा चलने में क्या मिलेगा बेटा हम लोग को, नेगेटिव मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों, ऐसे चलेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, याद रहेगा क्या, बस क्लियर है, ये तरीका है बेटा याद रखने का, हो जाएगा क्या, नोट करें, आई क्रॉस जे के कैप, आई जे के, ऐसे याद रखो बेटा, ऑर्डर में चल रहे हैं सर्कुलर ऐसे इस लूप में, तो पॉजिटिव मिलता जाएगा नेक्स्ट टर्म, और उल्टा चलेंगे बेटा आई के और जे करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो बेटा नोटेशन आप लोगों को ध्यान रखनी है, रोटेट करना है कैसे, क्लॉकवाइज। तो ऐसे बेटा आप लोगों को डायरेक्शन याद रखनी पड़ेगी। सेम के साथ क्रॉस में जीरो, और डिफरेंट के साथ अलग यूनिट वेक्टर आएगा, आई जे करोगे तो के कैप मिलेगा, और देखना तुम्हें ओरिएंटेशन, और ये आपकी क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। याद करने के लिए वो तरीका बता दिया मैंने आपको, अगर क्लॉकवाइज चलोगे आई जे के तो पॉजिटिव मिलेगा, उल्टा चलोगे तो नेगेटिव मिलेगा। तो भाई एक बात याद रहेगी ना क्या हमारे को, नोट करें भाई, क्या आई क्रॉस आई हो, जे क्रॉस जे हो बेटे, और के क्रॉस क्या हो बेटे, के हो, क्या मिलेगा बेटा आप लोग को, जीरो आएगा ना बेटा, जीरो। और बात करें बेटा किसकी, आई क्रॉस जे क्या मिलेगा बेटा तुम लोग को, के कैप, ठीक है बेटे, आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के कौन भाई, बोलो, आई कैप, और के के बाद कौन आएगा बेटे फिर से, आई, क्या आएगा तुम्हारे पास, रिवर्स कर देंगे क्या मिलेगा तुम्हें, नेगेटिव, नेगेटिव करोगे क्या बेटा, जे क्रॉस आई करोगे कौन मिलेगा तुम्हें, माइनस के कैप, और भाई के क्रॉस जे करोगे कौन मिलेगा तुम लोग को, माइनस आई कैप, और भाई आई क्रॉस के करोगे क्या मिलेगा बेटा, माइनस, हो जाएगा ना बेटा याद ही, ठीक है, तरीका वही है, बस तुम्हें लिखना आना चाहिए। डन, नेक्स्ट टॉपिक, क्रॉस प्रोडक्ट using determinant method, using determinants method, डिटर्मिनेंट मेथड यूज करके क्या करेंगे बेटा हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इन कंपोनेंट फॉर्म, अगर बेटा ए और बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है, मल्टीप्लाई करो उनके बीच का एंगल लिखो, तो आएगा तुम्हारा सिंपल ए क्रॉस बी, है ना। लेकिन अगर ए और बी कंपोनेंट की फॉर्म में दे रखे हो तो कैसे निकालेंगे बेटा, अब 5-7 मिनट के लिए बेटा कॉपी बंद कर देना आप लोग, हेडिंग डाल के बस कॉपी बंद, फटाक से याद हो जाएगा तुम लोगों को कैसे निकालना है, ठीक है। एक ही तरीका है बेटा, 12th क्लास मैथमेटिक्स में भी सीखोगे इसको आप लोग, मैट्रिक्स मेथड, ठीक है, लेकिन अभी अपन फिजिक्स में सीख लेंगे, हमारे काम आएगा। डन, देखो बेटे पढ़े, मान लेते हैं बेटा मेरे पास दो वेक्टर हैं,
लेट वेक्टर ए कौन है बेटा मेरे पास, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड वेक्टर बी कौन है बेटा मेरे पास, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई प्लस बी जेड। भाई डिफरेंट होता है डिफरेंट तरीका, हमें एक ही याद रखना है अपना जो है भाई, मैट्रिक्स बना लेंगे, डिटरमिनेंट बना लेंगे। डिटरमिनेंट कैसे बनता है, ऐसे ऐसे देखिए, हमें निकालना बेटा ए क्रॉस बी, क्या निकालना बेटे, तो भाई इसको कैसे नोटेट करेंगे हम लोग, ऐसे कर लो कैसे, कितने कोफिशिएंट होते हैं बेटा इसमें, स्पेस में 3 होते हैं, हमेशा 3 ही लिखेंगे, क्या आएगा, आई कैप जे कैप और थर्ड कौन बेटे, कहती है बात क्लियर होगी, होगी भाई, डन। अब जो पहले ने बेटा उसे कोफिशिएंट लिखेंगे, पहले वाक्य में बेटा वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का आई कंपोनेंट, वेक्टर ए का जे वाला, फिर कौन के वाला, ए में देखो बेटा कौन है, आगे बेटा एक्स, फिर कौन है बेटे, फिर कौन है, अगर बी क्रॉस होते हो ना बेटा तो किसको लिखते पहले, बी के, ठीक है, अब किसे लिखेंगे बेटा, बी के लिख दो, बी एक्स बी वाई और, ठीक। अच्छा कंपोनेंट 3 है तो टर्म भी कितनी आएंगी बेटा इसमें, 3 ही आएंगी, एक आई वाली एक जे वाली और, तो कैसे सोल्व करेंगे बेटा इसको, देखो पहले कौन है भाई, आई क्या, लिख दो भाई, इस रो को छोड़ दो, सॉरी इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इससे कितना आएगा बेटा, ए वाई, रूल है भाई, रूल सोल्व करने का तरीका बता रहा हूं कैसे सोल्व होता है। आई कैप लिखेंगे तो इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी भाई, और माइनस क्या लगाना फिर, इसकी किससे बेटा, माइनस ही लगाना, जो मैं बता रहा हूँ तरीका वही है बेटे, तरीके वही है, तरीके पे चलो यार, मैं कहूंगा 2 into 3 6 आएगा, तुम कहोगे सर क्यों आएगा, तो बस फिर ये मुझे बताया ना, सीखने के लिए तो सीखेंगे ना भाई, ए को ए लिखना है, मेरे चाचा का लड़का वो पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्यों, तुम कह दोगे ए, कहेगा ए ऐसा ही क्यों है, ए ऐसा क्यों नहीं है, तो पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी भाई लास्ट में, कुछ चीजें यूनिवर्सली बेटा कन्वेक्शनली में अडॉप्ट करनी पड़ती है, कन्वेक्शनली धारणात्मक परंपरागत, ठीक है, तो भाई वही है ये तरीका, समझ रहे हो भाई तरीका क्या है, पहला कोफिशिएंट लिखेंगे, इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इससे, माइनस इसकी से, कितना आएगा बेटा, बी वाई, ठीक है, पहला प्लस का, सेकंड कोफिशिएंट लेंगे माइनस का, फिर कौन है बेटा, भूल गए इसको, हटा दे, हटा देते हैं, सेकंड कौन है बेटा हमारे पास, जे कैप, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव थर्ड पॉजिटिव, याद रखना है, क्लियर, सेकंड पे क्या आएगा बेटा, नेगेटिव क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव साइन, तो क्या लगाओगे माइनस, अब वही काम बेटा, क्या काम, तुम तो जाओ भाई, क्या करेंगे बेटा इसको, इसको पकड़ लेंगे भाई, इसको पकड़ा, इस कॉलम को छोड़ दो और इस रो को छोड़ दो बेटे, इसकी मल्टीप्लाई किससे बेटा, अपोजिट कौन है इसके, डायगोनली बीजेड, तो क्या आएगा बेटा, ए एक्स बीजेड माइनस इसकी किससे बेटा, बी एक्स ए जेड, खत्म होगी इतनी बात, आगे सेकंड टर्म बेटे, थर्ड टर्म कहां से आएगी बेटा, के कैप से, तो के कैप वालों के लेते हैं, इन सबको उठा देते हैं भैया, ठीक है, अब आ गया बेटा कौन हमारे पास, तो अब लगाएंगे बेटा क्या, फिर से प्लस कौन बेटा, के कैप, अब क्या करेंगे भाई, इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे बेटे, इसके मल्टीप्लाई इससे कितना आएगा बेटा, ए जेड, सॉरी ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, खत्म, आ गया। अब जब न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी बेटा तो कुछ वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, हो सकता है इसको सोल्व करके आए तुम्हारा 2 आई कैप, हो सकता है कि आए -6 जे कैप प्लस 8 के कैप, क्या एक वेक्टर आया ये, क्या क्रॉस प्रोडक्ट में वैल्यू क्या मिलती है तुम्हें, एक वेक्टर वैल्यू मिलती है, क्लियर है कि नहीं मेरी बात, नोट करें फिर सोल्व करते हैं सवाल,
क्या कह रहे हो? पूरा लिखना है इसको? डायग्राम क्या होता है बेटे? डायग्राम तो बनाया नहीं मैंने, ये तो मेथड है बेटे, ये मेथड है बेटे, मेथड। ठीक है, पहले के साथ पॉजिटिव बेटा, दूसरा क्या नेगेटिव, और तीसरा बेटा कैसा? ये बात याद रखनी है, तरीका एक ही रखना बेटे। बहुत सारी किताबों में दिखेगा तुम लोग बहुत कंफ्यूजिंग होता है, प्लस माइनस में इतना कंफ्यूज करते हैं तुम्हारा दिमाग इतना खराब हो जाएगा तुम सीखोगे नहीं इसको। ठीक है, अपन सीधा सा मेथड है, फर्स्ट आई क्या पॉजिटिव, सेकंड पे नेगेटिव लेके तरीका सेम चलेगा, पहले इधर चलेंगे फिर इधर चलेंगे बस। कुछ बुरा है बेटा आपका? आगे बढ़े समझ में? अब सवाल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा बेटे कि कैसे सोल्व करोगे सवाल। ठीक है, नोट करें जल्दी से। ओके बेटा, राइट डाउन प्रॉब्लम लिखें बेटा। इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू बेटा हमारे पास 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर बी कितना बेटा मेरे पास i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, फाइंड a क्रॉस b, फाइंड a क्रॉस b एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। a क्रॉस b और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालना है बेटा। अच्छा, वेक्टर निकल गया तो मैग्नीट्यूड निकालना तो नहीं आता बेटा। आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लेंगे। तो टारगेट क्या हमारा, क्या निकालने हम लोग, एक क्रॉस। क्या तुम्हें डिटरमिनेंट मेथड आता है? आता है भाई, मिलके सोल्व करते हैं सवाल। आ जाओ, देखें भाई, इधर आ जाओ बच्चों। बेटा क्या करेंगे एक क्रॉस बी में, बोलो ए क्रॉस, बोलो बेटा क्या लिखोगे, क्या आएगा पहले बोलो, क्या लिखेंगे ऊपर, आई जे और कौन आएगा बेटा पहले, ए तो ए के कोफिशिएंट लिखेंगे ना बेटा। आई वाला कौन है बोलो, 2 माइनस 3, मान लो के कैप नहीं होता तो कितना तब यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा बेटे। अगर यहाँ पे के कैप नहीं होता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे 0, ऐसा नहीं छोड़ देंगे, खाली नहीं छोड़ना बेटा, लिखना पड़ेगा 0। बी का कौन है बेटे, 1 1 और माइनस, तो क्या आएगा बेटा, क्रॉस बी देखो, आई कैप आएगा बेटा पहले, कॉलम क्या हो गया, माइनस 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 कितना हो गया प्लस, 6 माइनस 1, सेकंड पे क्या लगेगा, खत्म खत्म, 2 2 कितना हो गया -4 और माइनस प्लस कौन बेटे, बोलो भाई क्या आएगा, ये कॉलम गया, ये 2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ गया क्या आंसर, कितना आया 5 आई कैप, सही तो है। अरे भाई ये गया माइनस माइनस प्लस नहीं होएगा क्या, अरे 2 है, 2 माइनस माइनस 3 भाई, अरे बीच में तो माइनस है बेटे, ये माइनस ये ना, और माइनस एक और 3 पहले से बेटे, तो प्लस नहीं बनेगा क्या बेटे। तो कुछ बातें तो भाई अंडरस्टूड भी होती है, यही तो सीखना है हम लोगों को। ठीक है बेटे, कितना है बोलो, 5 आई कैप माइनस 4 और कितना है बेटा प्लस का, और कितना बेटे, डन। तो ए क्रॉस बी कौन आ गया बच्चों हमारे पास, दिस इज 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5, ये तो हो गया बेटा वेक्टर। अब क्या पूछा बेटा इसने, इसका मैग्नीट्यूड क्या पूछा बेटे, लिखो मत बेटे, मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटे, मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का कैसे निकालते हैं बेटा हम लोग, क्या होता है बेटा, मॉडुलस ना, ए क्रॉस बी का मॉडुलस, क्या निकलता है बेटा बोलो, इसको बोलते हैं बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ, किसी का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आएगा, ये वाला, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आएगा बेटा, ये वाला। तो भाई यहां से कितना आएगा बोलो बेटे, कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना आएगा बेटा, प्लस कितना
और प्लस कितना, क्या 3 बार 25 है, तो कितना आ गया, है कि नहीं, 3 बार 25, 25 का 5, 3 रह गया अंदर, 25 25 25, ठीक है, कितना 75, 25 इंटू 3, एक बार 25, दो बार 25, 3 बार 25, 3 बार 25, 5 का हो गया, दिस इज द आंसर। वैल्यू नहीं है तो क्या लगा देंगे, इसका यूनिट लिख देंगे, है ना। तो ऐसे निकालना बेटा हमें, हो जाएगा क्या बच्चों, नोट करें फिर सवाल करेंगे, ठीक है, हटाओ खुद करना, प्रॉब्लम नहीं है बेटी, तुम लोग घर के लिए होमवर्क भी तो लेके जाओ क्या था, सारा इधर निपटा के चले जाते हो, घर जाके बैग फेंक देते हो जाके, है ना, मुझे पता लग गया इन बातों का। लेके बेटा, if two vectors, if two vectors 2i cap plus 3j cap minus k cap एंड दूसरा वेक्टर कौन है बच्चों, माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस लैम्डा k कैप, लैम्डा इज एनी कांस्टेंट बेटे, लैम्डा इज एनी कांस्टेंट, समझते हो लैम्डा ना, अभी बोलेंगे ना, देखते हैं क्या कह रहा है, आर पैरेलल टू ईच अदर, आई बात समझ में, पैरेलल है तो क्रॉस कितना आएगा, 0, आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, then find then value of lambda is option A है 2, ऑप्शन बी है -2, ऑप्शन सी है बेटा 1, ऑप्शन डी है 0, these are the values, फटाक से सॉल्व करो, टाइम स्टार्ट हो चुका है तुम लोगों का, अगर वेक्टर पैरेलल है बेटा तो 0 आएगा, बस 2 मिनट घर से कर लेना, भागो, ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग का होमवर्क है बेटे, देखते हैं आंसर कितना आता है तुम लोग का सोल्व करके, ठीक है, कल मिलते हैं, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।